माता वो मेरी महिषाणी में सन्यासी मेरी मर्यादा में कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण जब राधा के साथ में समागम करते हैं, शर्म नहीं आई इस धूत को देखते हुए? ये हमारी शर्म नहीं आई होगी आपको ये सब बोलते हुए? निर्लज्जता और मूर्खता की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी के लिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिन पुराणों की बात आप कर रहे हैं, क्या उन पुराणों के अंदर इस प्रकार के वचन मिलते हैं, इस प्रकार की अश्लीलता मिलती है? वो अश्लीलता केवल आपकी दृष्टि में है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रंग बिरंगे चश्मे लगा लेता है और संसार को फिर उसी दृष्टि से देखता है, लाल पीला हरा नीला चश्मा लगा करके, उसको संसार भी वैसा ही दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टि में केवल नियोग भोग और संभोग भरा हुआ है। तो नियोग भोग और संभोग की दृष्टि से जब उन पुराणों को पढ़ेंगे, उन पुराणों को देखेंगे, इन पुराणों में से आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि आप केवल नियोग भोग और संभोग निकाल रहे हैं, किंतु इन पुराणों के अंदर से ज्ञान विज्ञान आपकी दृष्टि के अंदर कुछ नहीं है। इन पुराणों के अंदर से आप ज्ञान विज्ञान नहीं निकाल पा रहे हैं। पुराणों के अंदर से आप केवल भोग नियोग और संभोग ही निकाल पा रहे हैं। चूहे की तरह प्रमाणों को कुतरने की आदत कब जाएगी? दृष्टि के अंदर जो नेत्रों में मोतियाबिंद हो गया है उसको जरा ठीक कराइए, जिसके कारण इस दृष्टि में केवल आपको नियोग भोग और संभोग ही दिख पड़ रहा है। उस पुराण के अंदर आपको ज्ञान विज्ञान नहीं दिख रहा। बड़ी विचित्र बात, किसी जगह पर कूड़ा भर जाता है, वहां पर कीड़े आ जाते हैं उस कूड़े के अंदर। ठीक इसी प्रकार से जो बुद्धि है उसके अंदर इतना कूड़ा भर चुका है, उस बुद्धि को जो कीड़े हैं वो कुतर रहे हैं। तो बुद्धि जो अंदर से खोखली हो गई है, उस खोखली बुद्धि से उन अर्थों को समझ रहे हैं पुराणों के, तो अनर्थ ही करेंगे। सबसे पहले तो उस बुद्धि को सात्विक कीजिए। उन जो कीड़े बुद्धि को कुतर रहे हैं, बुद्धि को जो खोखला बना दिया है अंदर से, पहले उस बुद्धि को शुद्ध कीजिए, तब जाकर के अर्थों को समझने का प्रयास कीजिए, तब समझ में आएंगे। पहले नेत्रों का जो मोतियाबिंद हो गया है उसको ठीक कराइए, बुद्धि जो खोखली हो गई है उसको ठीक कराइए, और जो चूहे की तरह प्रमाणों को कुतर के बोलने की आदत है, सबसे पहले उसका त्याग कीजिए, तब जाकर के अर्थ बोलने का, तब जाकर अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के मुख से कुछ बोलिए। इससे केवल विष्ठा का त्याग मत कीजिए। जय श्री कृष्ण।